नमस्ते दोस्तों। आज हम मानवता के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। युद्ध का मैदान तैयार है, सेनाएं आमने सामने हैं और यहीं से जन्म होता है उस दिव्य ज्ञान का जिसने सदियों से दुनिया को राह दिखाई है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। गीता की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र यानी मामकाह और पांडु के पुत्र यानी पांडवाश्चैव कहकर अपने पक्षपात को उजागर किया है। ये मेरा बनाम तुम्हारा की संकीर्ण मानसिकता ही सभी संघर्षों की जड़ है। अब संजय युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। संजय यहाँ हमारे कमेंटेटर हैं, जो सत्य और अंतरात्मा की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हिंदी अर्थ। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और ये वचन कहे। दुर्योधन पांडवों की सेना देख घबरा गया था। सेनापति भीष्म के पास जाने के बजाय वो अपने गुरु द्रोण के पास गया, जो उसकी बेचैनी और असुरक्षा को दर्शाता है। श्लोक 3। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अर्थ। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र यानी धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन यहाँ व्यंग का सहारा ले रहा है। वो गुरु द्रोण को याद दिला रहा है कि जिस धृष्टद्युम्न को उन्होंने शिक्षा दी, वही आज उनके विनाश के लिए खड़ा है। दुर्योधन अब पांडव सेना के महारथियों को गिनाता है, जिससे उसका भय साफ दिखता है। श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हिंदी अर्थ। यहाँ भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले वीर सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और शैब्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। दुर्योधन पांडवों के 18 महारथियों के नाम लेता है। जो व्यक्ति डरता है, उसके मन में सामने वाले की शक्ति का विचार ही सबसे ऊपर रहता है। अपनी घबराहट छुपाने के लिए दुर्योधन अब अपनी सेना के नायकों के नाम लेता है। श्लोक 7, 8, 9। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हिंदी अर्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना के जो मुख्य प्रधान हैं, उन्हें भी आप जान लीजिए। मैं आपके लिए उनके नाम बताता हूँ। आप स्वयं यानी द्रुम्ण, भीष्म, कर्ण और विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, जो अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। यहाँ ध्यान दें, दुर्योधन पांडवों के 18 नाम लेता है, लेकिन अपनों में केवल 7 नायकों को ही याद कर पाता है। ये उसकी विचलित मानसिक स्थिति और बढ़ते अहंकार को दर्शाता है।
अब आता है सबसे रहस्यमय श्लोक, जहां दुर्योधन अपनी सेना की तुलना करता है। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हिंदी अर्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त यानी असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त यानी सीमित है। यहाँ अपर्याप्तम शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। दुर्योधन के लिए इसका अर्थ असीमित यानी संख्या में बड़ी है, लेकिन सत्य की दृष्टि से इसका अर्थ नाकाफी भी है, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म और श्री कृष्ण नहीं है, वो भीष्म जैसे योद्धा के होते हुए भी जीतने के लिए अपर्याप्त है। तो दोस्तों, गीता के ये पहले 10 श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे भय, मोह और पक्षपात हमारी बुद्धि को धुंधला कर देते हैं। दुर्योधन केवल संख्या बल देख रहा था, लेकिन वो नैतिक बल को भूल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा श्लोक कौन सा है। अगले भाग में हम देखेंगे युद्ध का वास्तविक शंखनाद। जय श्री कृष्णा।